जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेश सिंह शेखावत, डायरेक्टर ऋषि राज डिफेंस एकेडमी कोटपुतली। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये कोटपुतली कहां पर है। बहुत सारे बच्चे हैं जो अदर स्टेट के पूछते हैं कोटपुतली कहां है। तो दोस्तों ये NH8 नेशनल हाईवे नंबर 8 पर स्थित है, दिल्ली और जयपुर के बिल्कुल मध्य। और दिल्ली से करीब 165 किलोमीटर और जयपुर से करीब 110 किलोमीटर, दो राजधानियों के बीच बसा हुआ शहर कोटपुतली NH8 पर है। कोटपुतली में ऋषि राज डिफेंस एकेडमी है और उसका मैं निदेशक हूं। आप भारतीय सेना में जाना चाहते हैं तो इससे बेस्ट एकेडमी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। साथियों, बेस्ट मेरे कहने से नहीं होगा जब तक आप खुद सेलेक्ट नहीं हो जाते। चलिए, ये बात तो रही छोटे से इंट्रोडक्शन की। अभी मैं आपको राजस्थान की वो सभी भर्तियां बताऊंगा जो इस साल में होनी है या नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट 3 मंथ्स में होनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि क्या इस साल भर्ती होगी या नहीं होगी, क्या नेक्स्ट ईयर तक ये भर्ती पहुंचेगी, क्या कोविड-19 का असर इन भर्तियों पर होगा। मेरे साथियों, ये भर्तियां कुछ डिले जरूर हो सकती है, लेकिन सारी की सारी भर्तियां अपने समय पर ही होंगी। इसलिए आपको किसी भी सूरत में अपनी तैयारी को नहीं रोकना है। आपको फिजिकल दिन रात करना है, क्योंकि जो आपको टाइम मिलेगा, रिक्रूटमेंट रैली का नोटिस मिलेगा, वो 15 दिन पहले मिलेगा। और 15 दिन पहले अगर आप तैयारी करेंगे तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी तैयारी को अभी से आप शुरू कर दीजिए। तो चलते हैं, हम राजस्थान की उन्हीं सब भर्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कौन सा ARO करवाएगा, रिक्रूटमेंट ऑफिस कौन सा होगा, JADRO कौन सा होगा, और ये सारी की सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। लास्ट में इस वीडियो के सारे जो क्वेश्चंस मैंने आपको कल फेसबुक पे मांगे थे उनके डाउट्स क्लियर करूंगा और फिर कुछ नई इंफॉर्मेशन दूंगा जो इस साल में कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड से संबंधित बदली हुई है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम लोग जयपुर RO यानी जयपुर रिक्रूटमेंट ऑफिस खुद JADRO करवाएगा और वो 3 डिस्ट्रिक्ट कवर करेगा। कौन कौन सा? जयपुर, सीकर और टोंक। ये तीनों राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट हैं। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 30 जून से शुरू हुआ था और 14 अगस्त तक चलेगा। दोस्तों ध्यान रहिए, 14 अगस्त बहुत नजदीक डेट है। अगर अभी भी किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो 14 अगस्त को मद्देनजर रखते हुए आप इसको कर दीजिए। साथ में जो रैली की डेट है वो 24 अगस्त से 31 मार्च के बीच में होनी है। मैं आपको इसका जो लगभग आइडिया बताता हूं कि ये रैली लगभग नवंबर और दिसंबर के मध्य में होनी है। इसलिए आप अपनी तैयारियों को जारी रखिए। और ये क्यों होनी है नवंबर दिसंबर में, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, कौन कौन से ट्रेड्स हैं वो शामिल होंगे। नंबर 1 सोल्जर GD, दूसरा सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर क्लर्क और SKT और सोल्जर ट्रेडमैन। ट्रेडमैन में दोनों है, 8th पास भी और 10th पास भी। अब 10th पास में केवल 2 ही ट्रेड कवर होंगे, हाउस कीपर और मेस कीपर। ये ध्यान रखिए, अगर आप 8वीं पास से आवेदन करते हैं तो आपको हाउस कीपर और मेस कीपर के अलावा बाकी जितने सेना में ट्रेड हैं आप उसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे आप शेफ में नहीं कर सकते, पेंटर में नहीं कर सकते, स्टेवर्ड में नहीं कर सकते, आप और बाकी सारे बार्बर है उसमें नहीं कर सकते। तो केवल ध्यान रखिए, जो 8th पास के लिए आवेदन करेंगे वो हाउस कीपर और मेस कीपर। यहां पर कुछ बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर मैं 8th पास हूं लेकिन मेरे पास में हायर एजुकेशन भी है, क्या मैं 8th पास से आवेदन कर सकता हूं? आप कर सकते हैं, लेकिन आपको NCC वगैरह का बेनिफिट वहां पर नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट अलवर। कौन सा जो अलवर ARO है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहा है? दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर और भरतपुर। ये 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको अलवर ARO करवाएगा और उसका जो टाइमिंग है वो 7 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 8 अगस्त 2020 से 22 सितंबर 2020 तक चलेगा। इसमें कौन कौन से ट्रेड होंगे? नर्सिंग असिस्टेंट, वेटनरी, सोल्जर क्लर्क, SKT, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और D फार्मा। ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट दोस्तों क्या है?
जो मेडिकल में स्टोर कीपर है उसको इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोला गया है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में यहां क्वेश्चन आएगा कि इसमें अलवर की जीडी की भर्ती अभी क्यों नहीं आई है। अलवर की जीडी की भर्ती की जो घोषणा है वो बाद में होगी। अभी इसमें केवल एनए और सोल्जर क्लर्क एसकेटी और इन्वेंट्री मैनेजमेंट और डी फार्मा है जिसको अलवर करवा रहा है। नेक्स्ट है झुंझुनू एआरओ किस किस की करवा रहा है। सेल्फ झुंझुनू एक, बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, ये 5 डिस्ट्रिक्ट कवर हो रहे हैं और वो भी सेम इन्हीं ट्रेड के कवर हो रहे हैं जिनको अलवर करवा रहा है। ध्यान रखिए, देखिए ये सारे वही ट्रेड है, एलए वेटनरी, सोल्जर क्लर्क एसकेटरी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और डी फार्मा। अब डेट भी देख लीजिए सेम है, 8 अगस्त, 22 अगस्त, 7 अक्टूबर, 31 मार्च 2021, 7 अक्टूबर, 31 मार्च 2021। इसका मतलब ये दोनों के दोनों अलवर एआरओ और झुंझुनू एआरओ के इन सभी ट्रेड्स की जो भर्ती है वो इसी टाइम में होनी है। आगे चलते हैं, झुंझुनू फिर से किसकी करवा रहा है। झुंझुनू ने अभी किसकी करवाई थी, यहां पर, लेकिन आपको मैं बता दूं यहां पर झुंझुनू एआरओ जरूर है। जिस प्रकार लास्ट ईयर में क्लर्क अलवर की जो भर्ती थी क्लर्क की, वो किसने करवाई थी, झुंझुनू ने करवाई थी। इसी तरह से अब की बार जो झुंझुनू वालों की जो भर्ती है वो कौन करवाएगा, अलवर करवाएगा। इस पॉइंट पे आप फोकस रखिए। पिछली बार अलवर झुंझुनू वालों की क्लर्क की भर्ती किसने करवाई, अलवर वालों की किसने करवाई थी, झुंझुनू ने। अब की बार झुंझुनू की कौन करवा रहा है, अलवर। अब आते हैं झुंझुनू और किसकी भर्ती करवाएगा, चूरू, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। इन 3 जिलों की जो भर्ती है वो सोल्जर जीडी की, सोल्जर टेक्निकल की और 10th और 8th पास ट्रेडमैन्स की। ये भर्ती भी 7 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच होनी है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 8 अगस्त से 22 सितंबर। इन 3 जिलों की जो भर्ती है। आगे चलते हैं दोस्तों, कोटा किसकी करवाएगा, अजमेर, बैरन, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा एंड राजसमंद। ये 8 डिस्ट्रिक्ट है और इन 8 डिस्ट्रिक्ट की कौन सी ट्रेड की भर्ती करवाएगा कोटा, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, वेटनरी और डी फार्मा। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 8 अगस्त 2020, 22 सितंबर 2020 और भर्ती का टाइमिंग 7 अक्टूबर 2020 और 31 मार्च 2021 के बीच में। आगे चलते, जोधपुर किसकी भर्ती करवा रहे हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, पाली, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, ये सारे 11 जिले हैं। इनकी जो भर्ती होगी वो किसकी होगी, सोल्जर एनए, वेटनरी और डी फार्मा। 8 अगस्त 2020 से 22 सितंबर और 7 अक्टूबर से 31 मार्च। अब आपको मैं 3 चीजें कॉमन बताता हूं, ध्यान रखिए। एक तो ये वाला जिसको अलवर करवा रहा है, सेम ट्रेड है। दूसरा जिसको झुंझुनू करवा रहा है वो भी सेम ट्रेड है। और तीसरा जिसको कोटा और जोधपुर करवा रहा है वो भी सेम ट्रेड है। आप थोड़ा सा इधर ध्यान रखिए, डी फार्मा सभी के अंदर कॉमन है। इसका मतलब डी फार्मा की जो एग्जाम की डेट होने वाली है वो सेम होगी, जो क्लर्क की डेट है वो भी सेम होगी। क्लर्क की और डी फार्मा की डेट, क्लर्कों की डेट एक होगी और डी फार्मा वालों की डेट अलग होगी। तीसरा सोल्जर जीडी की डेट अलग होगी। अब यहां पर बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी जीडी की भर्ती की अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है, घोषित नहीं हुई है, और जैसे ही वो डेट आ जाएंगी वो आपको मैं बता दूंगा। अब आपको मैंने क्यों बताया था कि जयपुर की भर्ती नवंबर में कैसे होगी। आप देखिए अभी 31 मार्च 2021 तक ये सारी चीजें दी हुई है और अगस्त का मंथ शुरू हो चुका है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 4 महीने ये 3 और 7 महीने बचे हुए हैं जिनमें ये सारी की सारी भर्तियां होनी है। उम्मीद है कोविड का असर कम पड़ जाएगा। फौज के अंदर रिटायरमेंट वालों, रिटायर जो हो रहे हैं सैनिक, उनकी जगह पर उनको नए सैनिक लेने हैं
इसलिए इन सभी भर्तियों को करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर इसको ज्यादा नवंबर से आगे लेके जाते तो ये सारी की सारी भर्तियां मिसमैनेजमेंट हो जाएंगी, ये सारी भर्तियां नहीं हो पाएगी। तो खासकर जयपुर, सीकर और टोंक वाले जो छात्र हैं उनको अपने आप को अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी जो ज्यादा चांसेस हैं वो नवंबर के लिए उनको अपने आप को तैयार रखना है। हर हाल के अंदर उनकी भर्ती नवंबर तक होनी है। दूसरा दोस्तों डाउट है कुछ बच्चों का ये कि अगर मैं अलवर एआरओ के माध्यम से नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर दूं, ठीक है आपने कर दिया, उसके बाद में अलवर एआरओ की जीडी के लिए भी क्या मैं आवेदन कर सकता हूं? आप बिल्कुल नहीं कर सकते। आप एक साल में एक ट्रेड में एक बार ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले आपने नर्सिंग और वेटनरी के लिए कर दिया क्योंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट थे, बाद में आपने जीडी के लिए कर दिया। आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। या फिर आपने टेक्निकल के लिए अप्लाई कर दिया, बाद में आपने जीडी के लिए अप्लाई कर दिया। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आपको एक डिस्ट्रिक्ट से एक साल में एक चांस ही मिल सकता है, चाहे वो आप ट्रेडमैन का ले लो, जीडी का ले लो, टेक्निकल का ले लो, एसकेटी का ले लो, या फिर आप डी फार्मा का ले लो, कोई एक चांस मिलेगा। अगर आप रिलेशन भर्ती वाले हैं तो आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट से एक चांस, बाकी आप सभी सेंटर्स के अंदर यूएचक्यू कोटा के माध्यम से जा सकते हैं, आपको ज्यादा चांस मिल सकते हैं अगर आप रिलेशन भर्ती देखते हैं। अगर आप सिंपल भर्ती देखते हैं, आपके पिताजी या आपके भाई फौज में नहीं है, तो आपको एक साल में एक चांस ही मिलेगा। ऐसी गलती मत करना कि आप पहले नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आवेदन कर दो फिर जीडी के लिए भी आवेदन कर दो, बिल्कुल आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। आप दोनों में से कोई भर्ती भी नहीं देख पाएंगे। और ये डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड फौज में एक सिस्टम बना हुआ है, उसके अंदर सारा का सारा होता है। दो इंफॉर्मेशन और कि जो मैंने आपको बोला था कि तैयारी का बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, वो क्यों नहीं मिलेगा कि यहाँ पे लिखा है कि एडमिट कार्ड 15 डेज प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ रैली ऑन रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। जब आपकी रैली भर्ती होगी उससे केवल 15 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर भेजा जाएगा। और रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस बिल्कुल सही देना है, कहीं आपने कुछ गलत दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी। और 15 दिन पहले अगर आपने सोच रहा है कि मेरा एडमिट कार्ड आ जाएगा उसके बाद में मैं तैयारी शुरू करूंगा, तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। तो अपनी तैयारी को आप जारी रखिए। दूसरा एक खुशी की बात है कि महिला सेना पुलिस, वुमेन मिलिट्री पुलिस की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 27 जून से शुरू हुआ था और ये 31 अगस्त 2020 तक चलेगा। ये भर्ती कहां कहां पे होनी है? अंबाला, लखनऊ, जबलपुर, बेंगलोर, शिलोंग और पुणे। अब मेरे प्यारे साथियों, आपको अगर इस संबंधित किसी भी भर्ती के अंदर कोई भी डाउट होता है, क्या कोई डेट का या किसी भी चीज का आपको कोई डाउट है, मैं आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, इस पर केवल आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। आप फालतू की चीज उस व्हाट्सएप पर नहीं भेज सकते। आपका सेना भर्ती से संबंधित जो भी प्रश्न है, आप किसी भी जिले के हो, किसी भी राज्य के हो, आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। और वो व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों 9622194452। ये नंबर आपको ऋषि राज डिफेंस एकेडमी कोटपुतली के यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा। आपने देखा होगा कि ऋषि राज डिफेंस एकेडमी कोटपुतली का जो यूट्यूब चैनल है उस पर सारी सेना भर्ती से संबंधित आपको अपडेट समय पर मिलती रहती है, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो भी होगा जो ऋषि राज डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाएगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको सेना भर्ती से संबंधित ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारे के सारा आपका जो इंफॉर्मेशन है, भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी है, वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। अभी बच्चों में बहुत सारे क्वेश्चन और भी हैं, उसके लिए अलग से वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा स्पोर्ट्स से संबंधित। सर मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, क्या ये चलेगा? मैंने जब गेम खेला था क्या मैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? मुझे स्टेट खेला है, नेशनल खेला है, इंटर यूनिवर्सिटी खेला, इंटर कॉलेज खेला है, स्कूल लेवल पे खेला है, तो मुझे इस सर्टिफिकेट में कितने नंबर मिलेंगे?
मुझे स्पॉन्सर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे किस सर्टिफिकेट के कितने नंबर मिलते हैं, ये सारा का सारा मैं डाउट आपका क्लियर करूंगा। दूसरा, एक एनसीसी का इंपॉर्टेंस सेना के अंदर क्या है उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन ये वीडियो जब बनाए जाएंगे जब आपको उसका कोई बेनिफिट हो, और बेनिफिट कब होगा, जब आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो। अगर आपके किसी एक शेयर से किसी बच्चे को सेना में सर्विस मिल जाती है, उसको किसी को फायदा हो जाता है, तो आपका कुछ नहीं जाता। इसलिए आप शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको इस वीडियो में जो भी कमियां खूबियां मिलती हैं आपको पक्का उसमें कमेंट करना है। और जब आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपकी वास्तविक आवश्यकता क्या है। अभी मैंने ये इसकी सारी जो भर्तियां हैं ये राजस्थान की कवर की है। अब उत्तर प्रदेश वाले लोग, मध्य प्रदेश वाले या हरियाणा वाले, हर सभी सोच रहे हैं कि हमारे स्टेट के ऊपर भी जितनी भी हमारी रिक्रूटमेंट रैली है, या रिलेशन वाले भी सोच रहे हैं हमारी कब कब भर्ती आएंगी, उनके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये आज राजस्थान वालों का वीडियो है। कल या परसों में जैसे मुझे समय मिलेगा मैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश की जितनी भी सेना की भर्ती है या मेडिकल की जो नई गाइडलाइन है उन सबके ऊपर एक एक वीडियो बनाऊंगा। अब आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं महेश सिंह शेखावत, निदेशक ऋषिराज डिफेंस एकेडमी कोटपुतली, हमेशा आपका ऐसे ही साथ देता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।